तो देखो यहाँ पे आता है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस ये देखते हैं। देखो ये किस लिए होता है कि अगर हमारी फाइल में कोई दूसरा यूजर कुछ बदलाव करता है तो हमको पता चल जाए कि उसने क्या क्या बदलाव किए हैं। ये हमारी फाइल है, मान लेते हैं इसको सेव करा दिया, कंट्रोल एस किया उस्मान नाम से, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस फाइल में अगर कोई बंदा बदलाव करे तो हमको पता चल जाए कि उसने क्या बदलाव किए हुए हैं, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में क्लिक करेंगे। ऊपर नहीं क्लिक करोगे, अगर ऊपर क्लिक करोगे तो ये केवल ऑन होगा और केवल ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो बटन, इसमें दो दो बटन है ना, नीचे वाली बटन में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। तो आप इसमें चले जाओगे, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में चले जाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आता है इंसर्शन, यानी कि अगर तुम्हारी फाइल में कोई मैटर लिखे, इंसर्ट करे, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने बोल दिया कि अगर कोई हमारी फाइल मैटर इंसर्ट करे तो वो बोल्ड होना चाहिए। और फिर यहाँ पे कलर आप चूज कर सकते हो कि उसका कलर क्या होना चाहिए। तो हमने बोल दिया कि उसका जो कलर है वो कैसा हो जाना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे आता है डिलीशंस। अगर हमारी फाइल से कोई मैटर को डिलीट करे तो उसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें आ रही हैं। तो हमने बोल दिया कि उसके नीचे अंडरलाइन आने लगे और साथ में वो किस कलर का हो जाए, तो हमने बोल दिया वो पिंक कलर का या ग्रीन कलर का या कुछ ब्लू कलर का हो जाए। आ गया समझ में। तो अब क्या होगा कि अगर हमारी फाइल में कोई बंदा आकर के मैटर इंसर्ट करेगा, कुछ लिखेगा, तो लिखेगा तो क्या होगा, लिख तो जाएगा, लेकिन जो भी लिखेगा वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी फाइल से कोई मैटर क्या करता है, डिलीट करता है, तो डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जो भी मैटर डिलीट करेगा उस मैटर के नीचे अंडरलाइन आने लगेगी और वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बाकी ये नीचे वाली भी सेटिंग कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या होना चाहिए। तो अभी नीचे नहीं जाते, इन्हीं दो को देखो कि मैटर इंसर्ट किया जाता है तो क्या होना चाहिए, डिलीट किया जाता है तो क्या होना चाहिए। और इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो सेटिंग तो कर ली, लेकिन सेटिंग करने के बाद अभी इस ऑप्शन को ऑन नहीं किया। ऑन करने के लिए ट्रैक चेंजेस को ऑन करोगे, देखो ऑन हो गया। आ गया समझ में। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई बंदा आता है और यहाँ पे मैटर लिखता है, आई वी आर वर्किंग इन वर्ड, तो देखो कैसा हो गया, बोल्ड हो गया और ग्रे हो गया। और अगर कोई मैटर वो सिलेक्ट करता है और डिलीट करता है तो क्या होगा कि वो डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होगा, उसमें नीचे अंडरलाइन आने लगेगी और वो मैटर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रैक चेंजेस, ठीक है। तो कैसा हो गया, बोल्ड हो गया और ग्रे हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर कोई लाइन डिलीट की गई तो वो डिलीट नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, ब्लू और नीचे अंडरलाइन आने लगेगी। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी बदलाव करोगे तो वो आपको हाईलाइट करेगा ये, ठीक है। अब जब आप इस फाइल को आकर के ओपन करोगे तो ये चीजें आपको बताएंगी कि देखो यहाँ यहाँ आपके पास सामने फाइल में बदलाव किए गए हैं। आ गया समझ में। तो अब इनको या तो आप एक्सेप्ट करना चाहोगे या तो रिजेक्ट करना चाहोगे, ठीक है। या तो हम चाहेंगे कि ये चीजें जो जिसने बंदे ने लिखा है ठीक है, सही है, इसी फाइल में एक्सेप्ट कर ली जाए। अभी ये एक्सेप्ट नहीं की गई है। अगर ये एक्सेप्ट कर ली गई होती तो ये नॉर्मल, जैसे हमारा नॉर्मल दूसरा मैटर लिखा है, ये वैसे दिखने लगती। लेकिन चूंकि ये अलग दिख रही तो यानी कि ये एक्सेप्टेड नहीं है डॉक्यूमेंट के लिए। तो देखो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे आता है, ये एक आता है एक्सेप्ट ऑप्शन और ये आता है यहाँ पे क्या, रिजेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक करके फाइंड करना चाहते हो कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो आगे फाइंड करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो इसमें आपको एक एक करके दिखाता जाएगा कि देखो फाइल में कहाँ कहाँ पे बदलाव किए गए हैं। प्रीवियस करोगे तो पीछे ले जाएगा और ये दिखाता जाएगा कि यहाँ यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए और कर्सर इसके ऊपर रखोगे तो देखो दिखाएगा कि किस डेट और किस टाइम को किस क्या लिखा गया। आगे समझ में। और ऊपर देखो 91834 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में उस बंदे का नाम आता है जिसने यहाँ पे बदलाव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें नाम नहीं डाला गया है, तो इसलिए यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, नंबर आ रहा है। नहीं तो जिस बंदे ने बदलाव किया होता है उसका नाम भी लिख के आता है यहाँ पर नंबर की जगह, ठीक है।
तो 91834 की जगह नाम लिख करके आता है, साथ में डेट और टाइम भी बताता है किस डेट और किस टाइम को किस बंदे ने यहाँ पे कौन से बदलाव किए हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लो, और अगर रिजेक्ट करना चाहे तो क्या कर दो, रिजेक्ट। तो अच्छा ये बताओ कि अगर हम इसको क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो ये क्या होगा? पहले तो था भी नहीं ये, पहले तो ये मैटर ही नहीं था। तुमने कहा कि पहले जैसा हो जाएगा, तो पहले तो था ही नहीं, पहले जैसा कैसे होगा? हाँ, नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, तो ये हमारा मैटर हमारी नॉर्मल मैटर की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, देखो नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि ये मैटर डिलीट किया गया, देखो लास्ट में लिख के आ रहा है ना, डिलीटेड। तो बोल रहा है ये मैटर क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। अब ये बताओ, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में? क्योंकि किसी ने क्या किया, हमारी फाइल से इतनी लाइन को क्या किया, डिलीट किया, और हम उसके काम को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैटर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट किया, तो देखो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट, क्या आ रहा है, ये इंसर्ट किया गया, लो देखो लास्ट में इंसर्टेड लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि ये मैटर इंसर्ट किया गया है। अब हम इस मैटर को क्या करने जा रहे हैं, रिजेक्ट। तो क्या होगा, ये मैटर हट जाएगा, यानी किसी ने हमारी फाइल में ये लाइन लिखी है, और हम इस लिखी उसकी लाइन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी लाइन क्या कर देगा, हटा देगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक किया, तो देखो ये आ रहा है, ये डिलीट किया गया है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, रिजेक्ट करने में क्या होगा, तो नहीं हटेगा, नहीं नहीं तो अब भी हट रहा है? हाँ, नहीं हटेगा तो होगा क्या? हाँ, एक्सेप्ट कर लेंगे तो हट जाएगा, तो लेकिन देखो कह रहे हो नहीं हटेगा, तो नहीं हटेगा तो अब भी है, वो तो अब भी नहीं हटा, रिजेक्ट करने में वो बोल रहे हो नहीं हटेगा, तो अब भी नहीं हट रहा। नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आ गया समझ में? यानी कि अभी क्या है कि अभी दिखा रहा है कि किसी ने ये मैटर क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। ठीक है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं नहीं ये डिलीट ना हो, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट किया, तो ये बोल रहा है ये क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। अब हम इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, कलर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया, और फिर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक चेंजेस से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑफ करना है, तो यहाँ पे जाएंगे ट्रैक चेंजेस में, और ट्रैक चेंजेस में जाकर के ये देखो ये ऑप्शन है, और है ना पहला वाला, या यहीं से ऑफ कर सकते हैं, ऊपर वाली बटन में क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, और यहीं पे क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और नहीं तो अंदर ये वाली बटन पहला नंबर ऑप्शन है, ट्रैक चेंजेस में क्लिक किया तो ऑफ हो गया, और ट्रैक चेंजेस में क्लिक किया तो ऑन हो गया। ठीक है, और सेटिंग करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में, कि इंसर्ट करने पर कैसा दिखे और डिलीट करने पर कैसा दिखे। आया समझ? अब देखो, अगर ये ऑप्शन आपको मालूम है तो ये ऑप्शन दूसरे को भी मालूम होगा, तो अगर उसको बदलाव करने होंगे तो वो क्या काम करेगा, कि सबसे पहले आकर के इस ऑप्शन को क्या करेगा, बंद कर देगा, है ना, और बंद करके फिर यहाँ पे बदलाव करेगा, जो मैटर डिलीट करना होगा वो डिलीट कर देगा, और फिर ऑन करके चला जाएगा। आ गया समझ में? तो इसके लिए क्या काम करेंगे फिर हम लोग, फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट में जाएंगे, प्रोटेक्ट में जाने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, आ रहा है, तो इसमें क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, किसका सिलेक्शन करेंगे, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का, और इसके बाद यहाँ से पासवर्ड दे देंगे, इसमें प्रोटेक्शन में क्लिक करके पासवर्ड दिया 111, और नीचे 111, और ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन क्या हो गया, अब इसको कोई ऑन ऑफ
नहीं कर सकता। जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे टर्न ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ लिखोगे तो वैसा ही लिखेगा, और डिलीट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई ऑन ऑफ नहीं कर सकता। हटाना है तो वापस यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट में जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे, 111 करेंगे और ओके करेंगे, तो फिर इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि ये ऑन ऑफ ना किया जा सके तो इसके लिए कहाँ जाना है, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में जाना है, और यहाँ से, ठीक है। पहली बात, ये चलते नहीं ऑप्शन, देखो ये नहीं चल रहा ना, ठीक है। तो अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग में क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लोगे, ट्रैक चेंजेस लोगे। और ट्रैक चेंजेस में क्लिक करने के बाद पासवर्ड यहाँ पे दे दोगे 123, नीचे 123, ओके कर दोगे और बंद कर दोगे। अब देखोगे इसको कोई ऑन ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमने तो आपको बताया कौन सा, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। शिफ्ट, एस्केप नहीं, शिफ्ट